class. In your mathematics, we were studying the chapter 6 lines and angles and हमने exercise 6.1 complete कर लिया था and 6.2 में हम ट्रांसवर्सल एंड पैरेलल लाइंस के कॉन्सेप्ट को समझ रहे थे, ठीक है, जिसमें हमारा डायग्राम कुछ इस तरीके से था कि ए बी एंड सी डी करके दो लाइन है जो कम्प्लीटली क्या है, पैरेलल है एंड बीच में से कोई ट्रांसवर्सल लाइन ई एफ क्या कर रही है, इसको कट कर रही है 2 पॉइंट, ठीक है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। इसमें टोटल 8 एंगल्स बन रहे थे, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8, ठीक है क्या। तो जिसमें हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज स्टडी की थी। प्रॉपर्टीज क्या स्टडी की हमने ये पाया कि एंगल 1, एंगल 5 क्या कहलाता है, करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 4, एंगल 8 क्या कहलाता है, करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 2, एंगल 6 करस्पॉन्डिंग एंगल्स और एंगल 3 और एंगल 7 क्या कहलाते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। उसी प्रकार से ये जो 4 एंगल्स हैं जो इन दोनों लाइन के बीच में लाई कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स। इसको क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल। और जो लाइन के बाहर है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स। जैसे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8 क्या कहलाते हैं, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि एंगल 4 और एंगल 6 क्या कहलाते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और एंगल 5 और एंगल 3 क्या कहलाते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो जब भी दो लाइन आपस में पैरेलल होगा तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, जिस तरीके से करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 है, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 है। उसी प्रकार से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं, यानी एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 होगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 होगा। यदि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये आपको इतने कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। दूसरा एक बेसिक हमने क्या पढ़ा था कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो इन दोनों का सम यानी एंगल 4 प्लस एंगल 5 आपका 180 होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 6 भी आपका कितना होगा, 180 होगा। यानी ये दोनों का सम हमेशा 180 ही होता है जब भी दो लाइन पैरेलल होगी। तो चलिए अब हम एक थ्योरम स्टडी करते हैं। लास्ट क्लास में हमने टोटल 4 थ्योरम स्टडी किए थे, अब हमारे लिए एक थ्योरम बचता है, थ्योरम 6.6। थ्योरम क्या बोलता है बोला, वो थ्योरम बोलता है लाइंस which are parallel to the same line are parallel to each other, are parallel to each other, ठीक है। यानी अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है और एक तीसरी लाइन भी आ जाए तो वो आपस में पैरेलल होती है। जैसे कि हम लोग पढ़ते थे, अगर a इज इक्वल टू बी है, b इज इक्वल टू सी है, तो इसका मतलब c जो है a के बराबर होगा। उसी प्रकार से अगर एक लाइन ए बी है, एक लाइन सी डी है, एक लाइन ई एफ है, यानी ए बी सी डी ई एफ है। अब मुझे पता है ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, सी डी जो है ई एफ के पैरेलल है। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, इसका मतलब ये दोनों लाइन भी आपस में क्या होंगी, पैरेलल। इसका मतलब ए बी इज पैरेलल टू ई एफ। तो आपका इसमें यही बोलना चाह रहा है ये कि लाइन्स व्हिच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये आपका थ्योरम कौन सा है, 6.6। अब हम मूव करते हैं एक एग्जांपल की तरफ, उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। तो आपके लिए समझना जरूरी है और ट्रांसवर्सल लाइन का कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि एग्जांपल नंबर 6 है, ठीक है। 3 लाइन दी गई है ऐसे, एक यहां से ये ऐसे लाइन जा रहा है और एक ये ऐसे आ रहा है। लाइन है ए बी। हम लोग लाइन को हमेशा एरो में शो करते हैं। एरो में शो करने का मतलब ये है कि ये लाइन चलती जाएगी, रुकेगी नहीं, ये लाइन चलती जाएगी। ए बी सी डी और ई एफ, ठीक है, ऐसे लाइन है। ये एंगल एक्स है, ये एंगल वाई है और ये एंगल जेड है और ये 55 डिग्री है, ठीक है, और ये 90 डिग्री है। ये क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन की रिकॉर्डिंग क्या दिया गया है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, यानी तीनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है और आपको एक्स वाई और जेड तीनों क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये याद रखिएगा, मैंने अभी आपको जो ये वाला जो डायग्राम बताया उसमें क्या कहा, दो लाइन पैरेलल है अगर, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो उसी प्रकार से ये दोनों लाइन अगर आपस में पैरेलल हैं
ठीक है, ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। तो ये दोनों एंगल यानी ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का सम क्या होगा, 180, क्योंकि देखो सेम साइड में लाई कर रहे हैं और सेम साइड के एंगल का सम कितना होता है, 180। तो क्या लिखोगे, सिंस CD is parallel to EF, therefore एंगल y, ये y है प्लस 55 डिग्री, ये 55 इज इक्वल टू 180 के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 55, जो कि किसके बराबर हो गया, 135 डिग्री के बराबर हो गया। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को इसमें यह भी बताया कि एक अगर ये एंगल हो, एक अगर ये एंगल हो, तो पैरेलल में ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। तो x जो होगा किसके बराबर होगा, y के बराबर होगा। तो फिर से क्या लिख सकते हो, सिंस AB is parallel to CD, therefore x is equal to y is equal to 135 डिग्री। क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो आपको ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने ये प्रॉपर्टी क्यों लगाई है। तो क्यों लगाई है, क्योंकि वो क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है और करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैंने x फाइंड कर लिया, y फाइंड कर लिया, मुझे z फाइंड करना है। अब एक बात बताइएगा, ये पूरा का पूरा 180 होता है, बिल्कुल होता है। तो ये अगर 135 है तो ये कितना होगा, 55 होगा। ये कितना होगा, 55। क्यों, क्योंकि 180 से माइनस कर दिया हूं। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, कि आपने इसको मान लिया कुछ भी, a मान लिया। तो फ्रॉम फिगर x प्लस ए इज इक्वल टू 180 होता है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री बनाता है। x की वैल्यू 135 है प्लस a इज इक्वल टू 180। क्लास शायद मैंने कुछ गलत किया है, गलत ये है कि ये 125 होगा, सॉरी 180 में से 55 को यदि आप माइनस करोगे तो वो 125 आता है। तो y की वैल्यू 125 है और x की वैल्यू भी 125 है। तो सॉरी क्लास, ये थोड़ा सा आप कैलकुलेशन देख लीजिएगा। सो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 माइनस 180 माइनस 125, 55 डिग्री आएगा। तो ये कितना आ गया, 55 डिग्री। अब ये तो 90 डिग्री का सिंबल होता है, मैंने आपसे कहा था। तो ये एक ट्रायंगल के तीनों साइड्स का सम कितना होता है, 180, आपको तो मालूम है। तो देयरफॉर z प्लस 55 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 और z इज इक्वल टू, ये 145 होता है तो 180 माइनस 145, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35। तो z की वैल्यू भी हमने क्या की, फाइंड आउट कर ली। ओके क्लास, तो आपको इसमें ऐसे ही लॉजिक लगाना है। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत इजी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। सो लेट्स मूव टू दी एक्सरसाइज। सो क्वेश्चन नंबर 1, डायग्राम कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। A B C D, ठीक है। ये 50 डिग्री दिया हुआ है और ये x दिया हुआ है, ये y दिया हुआ है और ये 130 डिग्री दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, x एंड y की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहली बात ये बताइएगा, एक अगर ट्रांसवर्सल जा रहा है तो ये कंप्लीट 180 डिग्री का होना चाहिए। ये कंप्लीट 180 डिग्री का होना चाहिए क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। और दूसरी बात ये भी दिया गया है कि AB इज पैरेलल टू CD है, ये दिया गया है। तो x आप लोग क्या लिख सकते हो, फ्रॉम फिगर x प्लस 50 इज इक्वल टू 180 के बराबर है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 130 डिग्री, क्योंकि 100 ये 50 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब मैंने आपसे कहा था कि ये इंटीरियर एंगल है x और y, और ये कौन से एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो जब भी a और b पैरेलल होगा तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप लोग क्या लिख सकते हो, सिंस AB इज पैरेलल टू CD, thus alternate interior angles are equal, alternate interior angles are equal, therefore x is equal to y,
ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, तो एक्स और वाई क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, जो कि किसके बराबर है, 130 डिग्री के बराबर है। तो एक्स की वैल्यू भी 130, वाई की वैल्यू भी 130। तो क्लास एकदम इजी क्वेश्चन है। सो मूविंग टू दी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ये x, ये y, ये z, ठीक है, ये AB, ये CD, ये E है। आपको इसमें दिया गया है कि y/z का जो रेशियो है वो 3:7 है, ठीक है, और आपको x फाइंड करना है, x आपको फाइंड आउट करना है। साथ ही साथ ये भी दिया गया है कि AB जो है CD के पैरेलल है, CD जो है EF के पैरेलल है। यानी आपको कोई भी एंगल्स नहीं दिया गया है, लेकिन ये दिया गया है कि ये दोनों का आपको फाइंड आउट करना है कि जिसमें ये होना चाहिए। तो सबसे पहले एक बात बताइएगा, अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है यानी x और y का सम कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। अब ये भी बता दीजिएगा, अगर ये यहाँ पे है तो ये क्या कहलाएगा, इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये भी z के बराबर होने चाहिए, क्यों, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आपको सिर्फ ये खुद से एज्यूम कर देना है। तो आप लोग जब इसको बना लोगे तो क्या लिखोगे, फ्रॉम फिगर y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। क्यों, एक स्ट्रेट लाइन है और एक स्ट्रेट लाइन में दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो दूसरी बार हमको y अपॉन जेड कितना दिया हुआ है, 3/7। तो y की जगह क्या लिख सकता हूँ, 3z/7। ये z को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया तो ये 3z/7 इधर लिख दूंगा, किसकी जगह, y की जगह। तो 3z/7 प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। और tan z इज इक्वल टू 180 इंटू 7, क्योंकि ये 7 यहाँ एलसीएम के साथ हो जाएगा। मैं इसको ऊपर यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा समझ जाइएगा। सो z इज इक्वल टू 180 इंटू 7/10, 0 0 कट गया तो ये हो जाएगा आपका 126 डिग्री। तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 126 डिग्री। तो y कितना आ जाएगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ डायग्राम को। तो इस इक्वेशन में रख के देखता हूँ, तो y प्लस 126 इज इक्वल टू 180, y इज इक्वल टू 44 डिग्री, नहीं सॉरी 54 डिग्री आंसर आएगा। अब मैंने आपसे क्या कहा, x प्लस वाई कितने के बराबर होगा, 180 डिग्री, ठीक है ना, क्योंकि सेम पेयर में है और करस्पॉन्डिंग एंगल, सॉरी सेम पेयर में है और सेम पेयर वालों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो y की वैल्यू अगर 54 रख दूंगा तो x की वैल्यू 126 डिग्री आएगी। ये 54 उधर माइनस होने के बाद तो ये मेरा x की वैल्यू भी कैलकुलेट हो गई। तो क्लास होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे करना है, एंड ईजी है। अब मूव कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि इंपॉर्टेंट है एंड आप लोगों को समझना है कि वो हमें कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में डायग्राम कुछ ऐसे दिया गया है, ये ऐसे, ये ऐसे एंड ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये A है, ये B है, ये C और ये D। तो ये आपको एंगल E में ये दिया गया है, ये 90 डिग्री है, और ये F है, ये G है। आपको एंगल GED सॉरी ये C है और ये D है। तो एंगल GED ये आपको दिया गया है 126 डिग्री। क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर 3 में एंगल GED कितना दिया गया है, 126 डिग्री आपको प्रोवाइड किया हुआ है। आपको फाइंड करना है एंगल AGE, यानी एक बार ये वाला एंगल फाइंड करना है, एंगल GEF, एंगल AGE, एंगल GEF यानी ये वाला एंगल भी निकालना है, और साथ ही साथ एंगल FGE भी निकालना है, FGE यानी ये वाला एंगल भी आपको कैलकुलेट करना है। सबसे पहली बात, अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन में दोनों का सम 180 होना चाहिए। अगर एक 90 है तो दूसरा भी 90 होना चाहिए, सिंपल। तो एंगल GED इज इक्वल टू, ये दो एंगल का सम है, इसमें जो एंगल GED दिया गया है ये पूरा है, GED ये पूरा है,
तो ये दो एंगल का सम है, एंगल GEF प्लस एंगल FED, एंगल FED। एंगल GD कितना है 126 डिग्री, एंगल GEF मुझे निकालना है और ये 90 डिग्री दिया गया है, ये इसका मतलब क्या होता है 90 डिग्री है 90, तो एंगल GEF कितना आ जाएगा 126 माइनस 90 36 डिग्री आंसर आएगा। तो एक एंगल मेरा कैलकुलेट हो गया। होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब दूसरी बात बताना कि अगर दो पैरेलल लाइन जा रहे हैं, बीच में से ट्रांसवर्सल ऐसे काट रहा हो, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, तो ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए। यानी एंगल AGE जो मुझे ये फाइंड करना है वो किसके बराबर होगा एंगल GED के बराबर। तो आप लोग क्या लिख सकते हो कि एंगल AGE is equal to एंगल GED is equal to 126 डिग्री। क्यों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, आपको ये पूरा लिखना है, ठीक है। अब ये बताइएगा ये पूरा का पूरा 180 होता है, ठीक है, तो जिसमें एंगल AGE मुझे मालूम है तो मैं एंगल FGE भी निकाल सकता हूँ। मैं क्या लिख सकता हूँ एंगल AGE प्लस एंगल FGE का सब 180 डिग्री होगा। ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, और मैंने कब कहा था कि जब भी मैं ये लिखूंगा तो हमेशा बीच वाले को ही कंसिडर करूंगा। तो बीच वाला एंगल AGE में बीच वाला क्या है एंगल G, एंगल FGE में बीच वाला क्या है एंगल G, ठीक है। एंगल AGE मैंने कैलकुलेट कर लिया है और एंगल FGE मुझे निकालना है। तो जब इसको 180 डिग्री के साथ माइनस करूंगा तो कितना आएगा 54 डिग्री। तो ये भी मेरा कैलकुलेट हो गया। तो होप क्लास आपको यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा एंड हमें कैसे कैलकुलेट करना है तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो क्लास तो बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उसको हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे एंड कुछ नए थ्योरम्स को भी हम स्टडी करेंगे। तो टिल देन सॉल्व इट इन योर फेयर कॉपी एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू आर फ्री टू आस्क एनी टाइम कि सर हमें ये क्वेश्चन में डाउट है। टेक केयर ऑफ यू।